हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों से एमटेक करना चाहते हैं 2026 में, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीसीसी के द्वारा जो है आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आउट कर दिया गया है एडमिशन 2026 के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या इसमें जो गेट क्वालिफाइड है वही सिर्फ एडमिशन्स ले सकते हैं या विथआउट गेट वाले भी एडमिशन्स ले सकते हैं, वह सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए जो आपका लास्ट डेट रखा गया है आपका 18 जुलाई 2026 रखा गया है, मतलब आप 18 जुलाई तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है वह भी डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्म फिल करने के बाद इसके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट होगा या विथआउट एग्जाम ही आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं, वह सारा चीज़ हम लोग इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है तो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, पीजीईसी 2026 का। यहाँ पे हम लोग वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कॉलेज का नाम हम आपको पहले बतला दें कि आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। MIT मुजफ्फरपुर, BC भागलपुर, GEC वैशाली, GC गया, KC कटिहार, GEC वेस्ट चंपारण, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं। NC चंडी, ठीक है, DC दरभंगा, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर पटना, ये सारे कॉलेज में आप जो इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन्स ले सकते हैं एमटेक कॉलेज में। ठीक है, इस सारे कॉलेज में आपका एमटेक की पढ़ाई आपका चालू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन बाई वन जो सबसे पहले कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास पास्ट बैचलर या इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यानी जो आप बीटेक कंप्लीट किए हैं उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो भी रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 45% मार्क्स रखा गया है। ठीक है, बीटेक में। और इसमें आपको एडमिशन्स के लिए कोई भी आपका एज निर्धारित नहीं है, आपका एज कितना भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका एज का कोई भी इशू आपका नहीं है। यहाँ पे आवासीय अर्हता की बात है कि आपका आवासीय अर्हता यहाँ पे क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, क्योंकि आप तो फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, इंटरेस्टेड है तो क्या जो विथआउट गेट वाले हैं उनको कैसे एडमिशन्स होता है। तो यहाँ पे देखिए पीजीईसी 2026 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया 2 फेज में काउंसलिंग के आधार पर की जाएगी। 2 फेज में आपका काउंसलिंग करवाया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट फेज होता है उसमें क्या होता है, जो पहले फेज में काउंसलिंग हेतु वैलिड गेट स्कोर के आधार पर 2 चक्रों की काउंसलिंग के पश्चात शेष रिक्त सीटों के अभ्यर्थियों के बीटेक या बीई के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहने का मतलब कि जो फर्स्ट फेज होता है काउंसलिंग का, जो फर्स्ट मौका दिया जाएगा वह गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को दिया जाएगा। जो गेट क्वालिफाइड है उनको, गेट क्वालिफाइड के एडमिशन्स होने के बाद जो वैकेंट सीट बचेगी उस पर जो है विथआउट गेट वाले स्टूडेंट वो उनको जो है आपका एडमिशन्स दिया जाएगा। हम आपको क्लियर कर दें कि जब से आपका बिहार में एमटेक का एडमिशन चालू हुआ है तब से यह यूट्यूब चैनल आपको फॉलो कर रही है। हम आपको क्लियर बता सकते हैं लगभग 50 से 60% सीट, कम से कम 50% सीट आपको जो विथआउट गेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बच जाता है गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट के एडमिशन्स के बाद। हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बतला रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि जो गेट वाले स्टूडेंट का एडमिशन्स होने के बाद 50 से 60% सीट आपको वैकेंट देखने को मिलेगा। तो विथआउट गेट वाले जो इंटरेस्टेड है और उनका बीटेक में अच्छा स्कोर है तो वह भी जो है आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और वह डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं। एक चीज़ हम आपको ऑल क्लियर कर दें, इसके लिए कोई भी आपको एग्जामिनेशंस देना नहीं है,
डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत वांछित विषय में बीटेक उत्तीर्ण कर लिया है, उनका वैलिड स्कोर के अनुसार कोटिवार मेधा सूची बनाई जाएगी, ठीक है। आपको जो है कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा, मतलब आपका जो बीटेक का परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको बनाया जाएगा, अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो, ठीक है। अगर वैलिड गेट स्कोर के अभ्यर्थी काउंसलिंग में चयन के बाद भी कुछ सीटें रिक्त रह जाती है तो आपको जो है फेज वाइज जो आपका किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है, वही अपना आवेदन मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप, उसमें आपको बीटेक के अनुसार ही आपको एडमिशंस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं गेट वाले में डाल देना है। कहने का मतलब जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसमें आपको दो ऑप्शन देगा, एक देगा कि गेट क्वालिफाइड है तो, एक देगा आपका विदाउट गेट यानी बीटेक, तो आपको बीटेक डालना है अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो, ठीक है। और इसके लिए आपको अलग मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर आपको हम एक कंक्लूजन बतलाएं कि जो गेट वाले हैं उनका भी एडमिशन्स होगा, जो विदाउट गेट वाले हैं उनका भी एडमिशन्स होगा। फॉर्म भी फिल कीजिएगा तो गेट क्वालिफाइड वाले गेट क्वालिफाइड सेलेक्ट करेंगे, और जो गेट क्वालिफाइड नहीं है वह बीटेक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यह आपका चयन का प्रक्रिया हुआ। अब यहाँ पे हम आपको बतलाएं इसके लिए आपको पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा वो हम आपको बतलाते हैं। जो आपका काउंसलिंग फीस के लिए रखा गया है वो आपका 2200 रखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सभी स्टूडेंट को आपको 2200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कैटेगरी से है सभी को आपको 2200 रुपया काउंसलिंग फी आपको पेमेंट करना है। ये आपका हो गया। आपको हम क्लियर कर चुके हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको हम सीट भी बतला देते हैं 1 by 1 कितना सीट है। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट डेट आपको हम बतला दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीट डिस्कस करेंगे, कौन सा ब्रांच है, कितना सीट है, किस कॉलेज में है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रही है, आपका 10 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन आपको 18 जुलाई को बंद हो जाएगी। लास्ट डेट जो आपका पेमेंट करने का भी आपका 18 जुलाई ही रखा गया है, यानी जिस समय तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसी समय तक आप फॉर्म फी भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर कुछ फॉर्म फिल करते समय अगर आपको कुछ मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए आपको एक दिन आपको मौका दिया जाएगा आप फॉर्म एडिट करने के लिए। जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपको 24 जुलाई को आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे 2026 होता, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया आपका जो ऑनलाइन जो आपका जो जारी हुआ है प्रोस्पेक्टस, उसमें 24 जुलाई को आपको जो मेरिट लिस्ट हो जाएगा जारी, उसके बाद आपका काउंसलिंग का डेट जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार एमटेक एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।